नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांकेर में कांग्रेस ने नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। इस मौके पर एक तरफ जहां पंचायती राज के बारे में बताया गया, तो वहीं सीएम ने कांकेर की जनता के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया। देखिए रिपोर्ट। कांकेर में कांग्रेस ने नगरीय निकाय एवं पंचायती महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी समेत दिग्गजों ने शिरकत की। सीएम भूपेश बघेल ने पंचायती राज और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन में स्वागत किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी ने स्टॉल अवलोकन के दौरान स्थानीय उत्पादों और यहाँ के कारीगरों की उत्कृष्ट कलाकृति को देखते हुए उनकी सराहना भी की। साथ ही छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से वनों से संग्रहित कर आदिवासी महिलाओं द्वारा निर्मित 133 प्रकार के हर्बल उत्पाद और 21 प्रकार के मिलेट्स उत्पादों का अवलोकन किया। इस अवसर पर अतिथियों को हस्त निर्मित सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की गई। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व पीएम राजीव गांधी ने कहा था कि यहाँ 2 करोड़ लोग हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि केवल 5000 हैं। इसलिए पंचायती राज का प्रावधान राजीव गांधी ने किया। उन्होंने 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ये तय किया। साथ ही 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। जब से पंचायती राज लागू हुआ है, महिलाएं मंच पर बैठती हैं, पंचायत भी संचालित कर रही है और महापौर भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हमने किया है। या तो सांसद रही से, राज्यसभा सदस्य रही से, विधायक रही से, एमएलसी रही से 5000 राजीव गांधी जी केस कि यहां 2 करोड़ अधिकारी कर्मचारी मन हैं, जनप्रतिनिधि केवल 5000। कैसे नियंत्रण होई, कैसे कर जनता के भागीदारी होई, और भी पाके पंचायती राज ला अनिवार्य करे के काम। पंचायती राज चुनाव पहली होत रही से, लेकिन मुख्यमंत्री मन कबू अकाल के नाम से, कबू विशेष परिस्थिति के नाम से पंचायत के और नगरीय निकाय की चुनाव मतलब टाल देत रही से। लेकिन 73वें 74वें संशोधन करके ये तय किएगी कि यदि कोनो पंच के या इस्तीफा दे थे या मृत्यु हो थे या कोई भी पंचायती राज या नगरीय निकाय के, तो 6 महीना में जैसे विधायक और सांसद मन के चुनाव होते, वही प्रकार से पंचायती राज में भी चुनाव हुई, नगरीय निकाय में चुनाव हुई। और साथ ही साथ 1/3 महिला मल्ल आरक्षण दे के व्यवस्था। पहले हम गांव जान सभा करण, महिला मन बहुत दूर में बैठे रहा। बड़े नेता मन आए, पब्लिक तो रहा है, लेकिन महिला मन दूरिया में बैठे रहा है। लेकिन जब ले पंचायती राज लागू होए, महिला मन मंच में बैठे, देख ले सब लुगरा वाली में सब बैठे, यूं तरफ देख ले, यूं तरफ देख, संगीता से लेकर रश्मि तक सब महिला मन बैठे। फूलो देवी और गंगा दीदी, लक्ष्मी बहन सब सामने में बैठे, प्रियंका दीदी के बगल में बैठे, शैलजा दीदी पुराना नेता है, लेकिन यूं मन सब साथ में बैठे। सभा में भी आते और मंच में भी बैठे थे, पंचायत ला भी संचालित करा थे और महापौर बन के भी एक से एक काम करा थे। जिला पंचायत के अध्यक्ष है, जनपद के अध्यक्ष है, सरपंच है। अब आदमी मन कोनो सरपंच पति एसपी बन जाते। तो वहीं सीएम ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि बढ़ाई गई है। 67 लघु वनोपज हम खरीद रहे हैं। 2 लाख महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। 300 इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किए। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। हमने मिलेट्स मिशन आरंभ किया। गोधन न्याय योजना, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना हमारी सरकार ने शुरू की। हम संस्कृति को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं। बस्तर के लोग हमेशा राष्ट्र प्रेम से भरे रहते हैं। और बस्तर में विकास के काम छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हो थे, चाहे ऋण माफी के बात हो, चाहे 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी के बात हो, 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदे के बात हो, चाहे 7 से बढ़ा के 67 लघु वनोपज खरीदे के बात हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग करे के बात हो, चाहे गौठान निर्माण के माध्यम से
केवल गोबर खरीदे भर के काम नहीं, बल्कि वर्मी कंपोस्ट के साथ हमारे 18,000 से अधिक महिला समूह मन के माध्यम से 2 लाख महिला दीदी मन ला रोजगार मिला थे। अभी 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम शुरू करे हैं, तेकर माध्यम से रोजगार के नया रास्ता जिन महात्मा गांधी के रास्ता है तेमे हमार सरकार चल पड़े है और ओकर से नौजवान मन ला रोजगार देवाए के काम, मिलेट्स के खरीदी के व्यवस्था, समर्थन मूल्य घोषित करे के व्यवस्था, ओकर वैल्यू एडिशन करे के व्यवस्था, इमली के कैंडी बना थे, तिकुर के सेक बना थे। अभी नथियानाव गांव में मिलेट्स के प्लांट जब 22 प्रकार के खाद्य सामग्री बना थे। प्रयास ये है कि हमारे जन उत्पादन है लेकर सही मूल्य मिलना चाहिए। जैन बात राहुल गांधी जी के रिसे के न्याय के रास्ता और वही न्याय के रास्ता जो राहुल जी के रिसे न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय के रास्ता में छत्तीसगढ़ सरकार चला थे। वही पाए के राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना और हमारी जो संस्कृति है तेला बचाए के काम, आज 5,000 से अधिक हमारे देवगुड़ी है तेला बनाए के काम हम हाथ में ले हैं और अभी लगभग 2400 से अधिक हमारे देवगुड़ी माता गुड़ी मन के निर्माण हो गए। और साथ ही जतेक भी हाट पहाड़िया है, बजनिया है, जैन सिरा है, गुनिया है, बैगा है, तीनों मन ला मान दे 7,000 रुपये सालाना दे के फैसला। महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंची प्रियंका गांधी ने सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब जनप्रतिनिधियों की संख्या बहुत कम थी। उससे ये होता था कि जितने निर्णय लेने थे वे सभी एक जगह केंद्रित हो जाते थे। कई ऐसे कार्य होते थे जिन्हें होने में बहुत समय लगता था, दिल्ली जाना पड़ता था, रायपुर आना पड़ता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को गाँवों तक पहुँचाया जाए। इसका मतलब ये है कि जो गाँव का विकास है इसका निर्णय गाँव करे, गाँव के ही प्रतिनिधि करें। ये पंचायती राज का सम्मेलन है। महात्मा गांधी जी के से लेकर राजीव गांधी जी तक पंचायती राज का जो सपना था उसको साकार करने का कार्य कांग्रेस ने किया। 33% महिला आरक्षण पंचायतों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। देखिए, जैसे बघेल जी ने कहा, एक समय था जब जनप्रतिनिधि की संख्या बहुत कम थी, तो उससे क्या होता था कि जितने निर्णय लेने थे वो सब एक जगह केंद्रित हो जाते। वही 5,000 लोग पूरे देश के लिए छोटे से बड़ा सा बड़ा निर्णय ले सकते थे। तो कई ऐसे कार्य होते थे जिनको होने में बहुत समय लगता था। कई ऐसे कार्य भी होते होंगे जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कई ऐसे कार्य होते थे जिनकी जरूरत थी लेकिन समय लगता था, दिल्ली जाना पड़ता था या रायपुर जाना पड़ता था या कहीं और आपके जिले में जाना पड़ता था अगर गांव का कार्य होता था। तो जब पंचायती राज की बात हुई तब मंशा ये थी कि लोकतंत्र को जन जन तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब है कि जो गांव का विकास है, जो गांव का कार्य है, उसका निर्णय गांव में ही होना चाहिए। आज आप सब यहां बैठे हैं, आप सब जमीनी लोग हैं। सबसे ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है कि गांव की जरूरतें क्या हैं, गांव के विकास के लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा काम पहले करना चाहिए, किसकी ज्यादा जरूरत है, ये आप सब जानते हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता। आज आपके हाथों में सत्ता है, आज पैसा सरकार आपके हाथों में भेजती है ताकि आप ये निर्णय ले सकें और गांव में आप खुद काम करा सकें। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र की नींव, इस देश की जितनी भी व्यवस्था है उसकी नींव आज पंचायतों में, गांव में, नगर पालिकाओं में है। तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मैं जानती हूं कि इन जिम्मेदारियों को आप बहुत निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ सरकार भरोसे की सरकार। भरोसा करते हैं आप इस सरकार में? जोर से बोलिए।
करते हैं? क्यों करते हैं? हाँ? देखिए, भरोसे को बनने में समय लगता है। भरोसे को बनने में ये होना जरूरी है कि आपको दिखे। आप किसी के साथ दोस्ती भी कर लो, नई नई दोस्ती है, एकदम भरोसा नहीं बनता, समय लगता है। कहीं आपको कोई समस्या आ गई आपके घर में, उस दोस्त ने मदद कर ली तो भरोसा बनना शुरू होता है। कहीं सबने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया, वो दोस्त खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं वो ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त है, तो आपका भरोसा बनता है कि नहीं। तो सरकार के साथ भी अनुभव से ही भरोसा बनता है। और अनुभव किस चीज का होता है? निष्ठा का होता है। आप देखते हैं कि यह सरकार हमारे लिए काम कर रही है। क्या इस सरकार के लिए जनता सर्वोपरि है कि नहीं? क्या इस सरकार में ऐसे मंत्री हैं, ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले अपना फायदा देखते हैं या सबसे पहले जनता का फायदा देखते हैं? और जब आपको अपने अनुभव से पता चलता है कि हाँ हमारे गांव में काम हो रहा है, हमारे नगर में काम हो रहा है, प्रदेश का निर्माण हो रहा है, हमारी कोई समस्या होती है उसके हल के लिए कार्य हो रहा है, तभी आपका सरकार में भरोसा बनता है। महासम्मेलन और सरकार के कार्यों को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अब जनता के ऊपर है, जैसे भी उसको समझाएंगे वैसे। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास तो हो रहा है, रोड पुलिया विकास हो रहे हैं, हो तो रहा है, बन रहे हैं। आपको क्या क्या मिला सरकारी योजनाएं? तो बहुत मिल रहा है। क्या मिला है आपको? क्या मिला है? जैसे धान वगैरह फायदे हो रहा है, वादा के हिसाब से। क्या आपके क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है? हाँ हो रहा है अभी। आपको क्या क्या मिला है अभी तक सरकारी योजना? इंदिरा आवास, हाँ, और समतलीय मिला है। कांग्रेस की सरकार आपके क्षेत्र में सही काम कर रही है? कर तो रही है अभी, आगे वापस होगी सर कांग्रेस की सरकार? अब जनता के ऊपर है। कहाँ से आए हैं आप? बालोद मेड़की, ग्राम मेड़की, बालोद जिला तहसील दोनों। जी, यहाँ पे आप किससे मिलने आए हैं? हाँ वहाँ गए थे ना, प्रियंका गांधी जी से। उनका भाषण सुना आप? हाँ हाँ, क्या बात अच्छा लगा आपको? सभी अच्छा लगा। क्या आपके क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं? हो रहा है। क्या क्या विकास हुआ है अभी तक का? क्या क्या विकास हुआ है? किसानी वर्गों में अब विकास हुआ है, किसानों को जो ऋण वितरण होता है वो अधिक मिल रहा है। आपके क्षेत्र में कितनी विकास कार्य हुई है? अब वो तो विकास क्या भैया, अपने विकास तो कर रहे हैं, यही विकास है जी। और तो धान लगा सरकार 2200 में दे, 2500 में दे थे, तो का विकास कर रहा था। बाकी तो अपन केंद्र से मिला थे ना, बाकी तो राज्य का दे तो थोड़ी देर। आपके पंचायत से आपको कोई योजना के तहत कुछ मिला है अभी तक? अभी तक पंचायत से कोई योजना नहीं मिला। आपके क्षेत्र में किन किन विकास कार्यों में, जैसे तालाब हो गया, डबरी रोड, ऐसे कुछ रोजगार गारंटी वगैरह चलता है, बस मिल जाता है। तो हमारे यहाँ छोटा सा गांव है, वो इतना खास में बेनिफिट नहीं मिलता। क्या आपके क्षेत्र में विकास के कार्य हो रहे हैं? क्या है आपके क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं? कितने विकास कार्य हुए अभी तक? फिलहाल नरेगा का काम तो डेली चलते हैं, गोटू चल रहा है और रंगमंदी है। हाँ हाँ। ठीक है, रोड भी है। कौन से गांव से हैं आप? ग्राम पंचायत का रुद्रपुर। क्या है आप गांव के? सरपंच। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार की वापसी होगी? लग तो रही है। आपके क्षेत्र में जो भी विधायक हैं, क्या सावित्री मंडावी जी, कैसे देखते हैं आप उनको कि किस प्रकार से आपके क्षेत्र में विकास का कार्य कर रहे हैं? सावित्री मंडावी, हाँ, उसे तो हमारे तो इसी भी फोन में बात होती रहती है। कैसे विकास का कार्य में ध्यान दे रही हैं? दे रही है। रोड पुलिया सब चीज़ सही है वहाँ? कैसे? रोड पुलिया सब हाँ है। सब सही है? गरीबों के लिए इंदिरा आवास मिल रहे हैं? हाँ, फिलहाल 35 इंदिरा आवास। कहाँ से आए हैं आप? हम दुर्कुंदल बोला था। किस लिए आए हो यहाँ? बस अभी क्या है, यात्रा चल रहा है और प्रियंका गांधी ने अभी आई है। प्रियंका गांधी का भाषण सुना आपने? हाँ सुना ना। क्या अच्छा लगा आपको? सभी अच्छी बता रहे हैं। हाँ, और क्या क्या बोले? बताए किन किन सौगातों का आपके क्षेत्र के लिए क्या बात हुई है? हमारे क्या देवगुड़ी का है, गोटुल भवन का है। विकास कार्य क्या क्या हुए आपके क्षेत्र में? विकास कार्य तो अभी चल रहा है सभी।
तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने महासम्मेलन के मंच से कांकेर जिले को 866 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इन विकास कार्यों में 550.13 करोड़ रुपए के 277 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 316.3 करोड़ रुपए के 241 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। आपका बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरगुजा संभाग के लखनपुर ब्लॉक में छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एयरपोर्ट से सीधे लखनपुर पहुंचे और जहां उन्होंने आते ही आम जनता से भेंट मुलाकात की और इसके बाद लखनपुर में हमर लैब का उद्घाटन किया गया और साथ ही उन्होंने 132 केवी का बिजली सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि हमर लैब लखनपुर में एक MBBS डॉक्टर और 4 अन्य स्टाफ रहेंगे जो कि जनता की सेवा करेंगे और इस लैब में विभिन्न प्रकार की जांच होगी और जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर व्हाट्सएप के थ्रू मिलेगी। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही रिपोर्ट हार्ड कॉपी में भी जो है वो मिलेगी और बड़े चार्ज जो होंगे जो यहाँ संभव नहीं है उन्हें अंबिकापुर भेजा जाएगा। वहीं 2 करोड़ 20 लाख रुपए से मंडी समिति के हाट बाजार का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से मिलकर अपील की है कि यदि मुझे पुनः मौका मिला तो मैं आपसे पुनः मिलने आऊंगा और आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। सब जान रहे हैं कि आचार संहिता करीब है और काम रुके ना, सरकारी काम है जो मंजूर हो गए ये रुकने नहीं चाहिए। यहाँ हमर क्लिनिक बना है, अच्छा सुंदर बना है, सामने का थोड़ा पेवर ब्लॉक है उसको और व्यवस्थित कर लेंगे। तो यहाँ एक MBBS डॉक्टर 4 अन्य स्टाफ रहेगा, 44 किस्म की दवाइयाँ मिलेंगी, जांच 10 प्रकार के कम से कम 10 प्रकार के खून का जांच होगा और अगर जांच की खून की आवश्यकता है तो यहाँ से सैंपल लिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर घर में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिलेगी, हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। ये यहाँ की एक व्यवस्था है। दूसरा, मंडी समिति के माध्यम से ये हाट बाजार का निर्माण डूंगरा कला में, लपटरा में और कोटरा में 2 करोड़ 30 लाख का और इसके अलावा कृषि उप मंडी अंबिकापुर से स्वीकृत किसान कुटीर ये 3 जगह का है, सीतापुर, उदयपुर और अंबिकापुर में 4 करोड़ 45 लाख का। और बड़े काम जो आज विद्युत विभाग ने हमको दिए हैं ये वाकई में क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। कि सरगवा में एक 132/33 kV का सब स्टेशन 60 करोड़ का और लखनपुर में मेरे ख्याल से कपरकेला साइड या कहीं पर चयन किया जा रहा है तो वहाँ 57 करोड़ का। ये आने वाले समय के लिए भी बिजली की व्यवस्था की पूर्ति के लिए अति आवश्यक था और आने वाले कम से कम 10-20 साल के लिए मुझे लगता है कि अब चिंता नहीं। बाबा, एक आखिरी सवाल है कि अंबिकापुर में जो आयोजित हुआ छत्तीसगढ़ ओलंपिक कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और आपने उसका कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है, क्या आपका क्या कहना है? बहिष्कार नहीं किया, मैंने ये कहा कि देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं तो अपने बलबूते पे नहीं बनते, मेरी कोई ताकत नहीं। जो साथी रहते हैं वो मेहनत करते हैं, वो सहारा देते हैं और उनके बदौलत हम लोग को काम करने का मौका मिलता है। उनका अगर अपमान होगा तो उस जगह मैं नहीं जा सकता। उसमें कहीं कोई लाग लपेट की बात नहीं है। इसको मुख्यमंत्री जी ने भी गंभीरता से संज्ञान में लिया और मैं समझ रहा हूँ कि स्थिति में अब सुधार है। कि देखिए जो कार्यकर्ता है सम्मान उनका संपूर्ण होना चाहिए, उसमें अगर भेदभाव होगा तो हम लोग। बीजापुर जिले के ब्लॉक भोपालपट्टनम में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से भोपालपट्टनम में परिवर्तन संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया और जिसमें चुनाव के 10 वादे स्टैंप में दिए गए। वहीं आपको बताते चले कि इन वादों को अमित जोगी ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया। अधूरे सपने को पूरा करने, गरीबों के सर्वनाश के लिए वही 10 कदम उठाऊंगा और उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ की अमीर धरती से गरीबी का नामो निशान मिटाऊंगा। ठगानी, दोनों चोर मसेरे भाई हैं। दिन में तकरार, रात को प्यार और इनकी संतान है भ्रष्टाचार। दोनों में कंपटीशन हो रहा है कि कौन वादा खिलाफी में आगे रहेगा, कौन भ्रष्टाचार में आगे रहेगा। केवल लोगों के बीच झगड़े का, आपसी प्रतिस्पर्धा का नाटक करते हैं। असल में दोनों एक ही हैं और यहाँ भोपालपट्टनम के लोग भली भांति देख रहे हैं। तेलंगाना राज्य है वो कितनी कम समय में कितने आगे बढ़ गया
और हम लोग वहीं जस के तस पड़े हैं। वहाँ तेलंगाना में 3,000 रुपया गरीबों को पेंशन मिल रहा है। यहाँ जो मेरे पिताजी ने 2001 में शुरू किया था 350 रुपया, 1 रुपया नहीं बढ़ाए, उल्टा कई महीनों से यहाँ लोगों को पेंशन नहीं मिली है। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? विधायक का एक्सीडेंट हो गया, उनका फ्रैक्चर हुआ, अरे सरकार यहाँ पे जिला अस्पताल खोल रखी है, जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज बड़ा सा बना रखी है बिल्डिंग। यहाँ पर सरकारी किसी भी अस्पताल में जब विधायक को खुद भरोसा नहीं है तो जनता का क्या हाल हो रहा होगा। मुख्यमंत्री यहाँ मॉर्चुरी का, मुर्दा घर का उद्घाटन करके गए, अभी तस्वीरें आ रही है जो दिल दहला देती हैं। शव ऐसे लवारिस पड़े हैं, चूहे उनको खा रहे हैं। क्या स्थिति बना दी है? केवल लूटना, छत्तीसगढ़ की रेत को लूटा, कोयले को लूटा, जमीन को लूटा, लोहे को लूटा, यहाँ तक कि गोबर में भी घोटाला कर दिया। ये जो घोटालेबाज दोनों सरकारें हैं केवल झूठ बोलती हैं। कल प्रधानमंत्री यहाँ जगदलपुर आए, बोले हमने नगरनाथ इस्पात संयंत्र बनाया, उसकी नींव किसने रखी? 2002 में जोगी जी ने वहाँ स्टील प्लांट का काम चालू किया। रमन सिंह 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहे, कुछ बना ही नहीं पाए। जिस प्लांट को बन के तैयार हो जाना था 2004 में, 2023 में जाके उसको खोल रहे हैं। और जब दोनों का गठबंधन हो गया, पहले यह तय किया गया था कि नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी बनाएगा अपने खर्चे से, पर जिस जमीन पे बनाएगा वो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ की सरकार की होगी। लेकिन अभी 6 महीने पहले बिना यहाँ जन सुनवाई किए ग्राम सभा बुलाए भूपेश बघेल जी ने पूरी जो जमीन थी जिस पर स्टील प्लांट बना है उसको, जो 30,000 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट बना है, उसकी जमीन मात्र 30 करोड़ रुपया में उन्होंने एनएमडीसी को दे दिया, जो एक ब्रह्मास्त्र था जिसके कारण हम उसको बिकने से रोक सकते थे। वो ब्रह्मास्त्र इन्होंने खुद खत्म कर दिया और अब बस्तर बंद का ड्रामा कर रहा है। दूसरा ड्रामा कर रहे हैं कि हमने खोला। बस्तर में 23 साल तक एक भी फैक्ट्री, एक भी उद्योग ये नहीं खोल पाए। बीजापुर में बोला बांस का कारखाना खोलेंगे, कहीं दिख रहा है बांस का कारखाना? कोंडागांव में बोला मक्के की फैक्ट्री चालू करेंगे, कहीं मक्का की फैक्ट्री दिखी? ये रमन सिंह ने बोला हम लोहांडीगुड़ा में स्टील प्लांट खोलेंगे, दिलमिली में स्टील प्लांट खोलेंगे, कहीं खुला क्या? यहाँ बस्तर में अगर कोई कुछ कर सकता है तो केवल और केवल जोगी कर सकता है। लोग अब 15 साल भाजपा को मौका देख लिए, 5 साल कांग्रेस को देख लिया। इस बार वो छत्तीसगढ़ में नेता नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटे को अवसर देगी। सर, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में मतलब जोगी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हमारी तैयारी तो 90 में लड़ने की है। पिछली बार जो हमसे गलती हुई, एक राष्ट्रीय दल के साथ हमारा गठबंधन हो गया, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। तो इस बार ये दोनों गलतियां नहीं होंगी, ना तो किसी राष्ट्रीय दल के साथ गठबंधन होगा, और दूसरी चीज जो हमने करी थी पिछली बार कि 3 महीने पहले से हम अपनी टिकटार्थियों की, प्रत्याशियों की घोषणा कर दिए थे। इस बार मैं अंत तक इंतजार करूंगा। आज मेरे पास जितने आवेदन मेरी पार्टी के नहीं है, उससे ज्यादा तो आवेदन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के हैं। तो मैं एक रणनीति के अंतर्गत अपने प्रत्याशी की घोषणा सही समय पर, सही वक्त आने पर करूंगा। सर, छत्तीसगढ़ में जनता कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर लगातार लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या लगता है वाकई अगर आपकी सरकार बनती है तो उस पर 10 कदम चलने की जो बात कह रहे हैं उस पर अमल की जाएगी? देखिए, मेरा तो चैलेंज है। मैंने कोर्ट में जाके वकील भी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर में लिख के दिया है। मुझे मालूम है अगर जो मैंने लिख के दिया है नहीं करूंगा तो जनता को ये अधिकार है, मतदाताओं को ये अधिकार है, मेरे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, कोर्ट के कटघरे में मुझे खड़ा करा सकते हैं, और अगर मेरी बात झूठ सिद्ध हो तो मुझको 2 साल के लिए जेल भी भेज सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं बीजेपी को, आप इतनी बड़ी घोषणाएं कर रहे हो, कांग्रेस को इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की हो, क्या हुआ आपकी पुरानी घोषणाओं का? 36 वादे में एक वादा पूरा नहीं कर पाए ठीक से। तो घोषणा पत्र पे छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास पूरा खत्म हो गया है। मैं शपथ पत्र के, एफिडेविट के आधार पे जनता के बीच जा रहा हूं
कि मैं ये चीज आपको 10 कदम लूंगा और गरीबी खत्म करूंगा। ज्यादा मैं नहीं बोलता, 10 कदम। सर आपका बीजापुर दौरा था, ऐसे में आपके दौरे के बीच पे ही ये कहा जा सकता है कि आपके जो प्रत्याशी हैं जोगी कांग्रेस के, उसका ऐलान कर दिया जाएगा? नहीं, आप अधिकृत घोषणा तो देखिए पार्टी की कोर कमेटी करेगी और हमारी पार्टी के लोग सब जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मैंने जैसे कहा सही समय पे सही घोषणा हो जाएगी। कोई डबरी का पानी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।